हेलो एवरीवन, मैं विश्वजीत आपका फिर से स्वागत करता हूं मेरे चैनल बी स्मार्ट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो में, क्या आपने कभी सोचा है कि आप इंग्लिश लिख क्यों नहीं पाते हो? आप जब भी लिखने जाते हो तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा पीछे की ओर खींचती है? आपके सेंटेंसेस हमेशा रॉन्ग हो जाते हैं, ऐसा आपके साथ क्या होता है? तो बेसिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको आप नोट करना, ठीक है? तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इंग्लिश सीखने के लिए हमेशा आगे बढ़ाती रहेंगी। तो सबसे पहली चीज़ें हैं, फर्स्ट है हमारा वोकैबुलरी, ठीक है? तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को ये कहता रहता हूँ कि आप क्या करो, जितने ज़्यादा वोकैबुलरीज याद करोगे, जितना ज़्यादा आपका जो इंग्लिश है ना वो उतना स्ट्रांग होते जाएगा। आप बिलीव नहीं करोगे, अगर आपके सामने कोई इंग्लिश बोल रहा है ना, अगर आप उसके मीनिंग को नहीं समझ पाते हो, उसके सेंटेंस से अगर एक दो वर्ड भी आपका माइंड अगर पकड़ लेता है ना, तो वो अपने आप उसका मीनिंग निकाल लेता है। तो इसीलिए आप कोशिश करो कि जितने ज़्यादा वोकैबुलरीज होता है ना उसको लर्न करो। सेकेंड हमारा हो गया वर्ब फॉर्म्स। हमें वर्ब फॉर्म्स तो आने ही चाहिए। वर्ब फॉर्म्स के साथ एसोसिएट होता है वर्ब, यानी जितने ज़्यादा हमको वर्ब्स आएंगे उतना ज़्यादा हम उसके वर्ब फॉर्म्स बना पाएंगे, और जितना ज़्यादा हम वर्ब फॉर्म्स बना सकते हैं उतने सारे सेंटेंसेस हम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? और थर्ड हमारा है टेंस। इस भाई साहब को हम कैसे भूल सकते हैं? ये टेंस तो हमने बचपन से ही पढ़ रखा है, टेंस 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 करते रहते हैं, पर मैं आपको बता रहा हूं कि वो टेंस वैसे नहीं काम करता जैसा आप पढ़ते आए हो। आप अक्सर करते हो ता ते ती जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है, रहा रही हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो बेसिकली इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं होता, वो एकदम बेसिक लेवल का टेंस है जो आप अभी तक पढ़ते आए थे। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ज़्यादा नहीं, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस से रूबरू कराऊंगा कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता क्या है। तो खासकर मैं वीडियोज़ इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना वो अच्छे से इंग्लिश लिख पाओ। मैं अभी स्पोकन इंग्लिश पे ध्यान नहीं दे रहा, मैं अभी रिटन इंग्लिश पे ध्यान दे रहा हूँ कि आप अपने एग्जाम्स में कैसे लिख पाओगे। अभी सामने मैट्रिक एग्जाम्स हैं, ये वीडियो सिर्फ मैट्रिक एग्जाम्स के लिए नहीं है बल्कि हर एक बच्चे के लिए है जो चाहता है कि वो अच्छे से इंग्लिश लिख पाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टॉपिक डाला हुआ है आज का, टाइम एंड टेंस। तो क्या आपको पता है कि टाइम एंड टेंस ये दोनों अलग अलग फैक्टर्स है? बहुत सारे लोग सोचते हैं कि टाइम और टेंस जो है वो एक ही चीज होता है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। टाइम अलग होता है और टेंस अलग होता है। तो आपको बिलीव नहीं होता तो मैं आपको बताता हूं। जैसे कि आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट वीक। तो क्या आप बता सकते हो कि ये सेंटेंस कौन से टेंस से बिलोंग करता है और ये किस टाइम को शो कर रहा है? तो चलिए हम लोग देखते हैं। आई एम गोइंग टू बाई अ कार नेक्स्ट वीक, यानी मैं अगले वीक को एक कार खरीदने जा रहा हूं। डेट मीन्स कि मैंने अभी तक कार खरीदा नहीं है, मैं खरीदने जा रहा हूं। डेट मीन्स ये सेंटेंस जो है वो किस टाइम से बिलोंग कर रहा है? हमारा फ्यूचर टाइम से। इसका टाइम कौन सा है फ्रेंड्स? फ्यूचर का। लेकिन अगर हम इसके टेंस की बात करें तो इसमें कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट में भी कौन सा है भाई? कॉन्टिन्यूअस है। आप इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते हो? तो अभी हमने क्या देखा कि हम टेंस तो बात कर रहे हैं प्रेजेंट का, लेकिन टाइम जो जा रहा है वो कौन सा जा रहा है? फ्यूचर का। तो ऐसे ही टाइम एंड टेंस एक नहीं होता। तो इसीलिए कभी भी आप हिंदी के हिसाब से इंग्लिश का टेंस मत बनाना, आप फंस जाओगे। मैं आपको एक और ओवरव्यू देता हूं। जैसे कि मैं आपसे पूछूं कि मैं खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, अब आप बताओ कि इसका इंग्लिश क्या होगा? मैं खड़ा हूं। तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं खड़ा हूं इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा आई एम स्टैंडिंग। ये कॉन्टिन्यूअस में चला गया। अब कैसे चला गया ये हम लोग कॉन्टिन्यूअस का जब टर्म्स पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा, अभी मैं इसको नहीं बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं सिंपल प्रेजेंट में। तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस इतना भी सिंपल नहीं है जितना आप इसको समझते हो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताता हूं। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए आप जब लिखते हो ना, तो राइटिंग स्किल के लिए आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। अगर आपका इन दोनों टेंस में कमांड बन गया ना, तो आप समझो बहुत सारे सेंटेंसेस लिख सकते हो। इवन कि आप क्या कर सकते हो, बहुत सारे आंसर्स को भी अपने से बना सकते हो। आप इंग्लिश में रट्टा कभी मत मारना, ओनली चीजों को लर्न करो। वाई? बिकॉज कॉन्सेप्ट इज पावर। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारा स्ट्रक्चर जो होता है वो अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 और V5 प्लस
अदर वर्ड्स। अपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट पर रखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे अदर वर्ड्स बोलता हूँ। वो मैं क्यों बोलता हूँ वो भी मैं आगे सिखाऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड्स। तो बेसिकली आप दो ही स्ट्रक्चर अगर जानते हो ना तो आप आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हो। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट यूज की ओर जाता हूं, यूज फर्स्ट। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस का हम फर्स्ट यूज कब करते हैं? टू शो रेगुलर और हैबिचुअल एक्टिविटीज, यानी कोई भी ऐसी एक्टिविटीज हो जो रेगुलर हो और जो हैबिचुअल हो, उसके लिए हम लोग कौन से टेंस का यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जैसे कि मैं सुबह उठता हूं, हम लोग रोज टहलने जाते हैं, है ना। तो बेसिकली इन सारे सेंटेंस के लिए मैं एडवर्ब ऑफ टाइम का यूज कर रहा हूं। यहां मैंने एओटी क्यों लिखा है? एओटी का मतलब हुआ एडवर्ब ऑफ टाइम। तो इनमें कौन कौन से एडवर्ब टाइम का हम यूज करते हैं? एवरी डे, एवरी लिखकर कुछ भी, जैसे कि एवरी नाइट, एवरी संडे, एवरी मंडे, ऐसे करके। रेगुलरली, ओकेजनली, सेल्डम, नेवर, समटाइम्स एंड एटसेट्रा। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आते हैं जो हमको रेगुलर एक्टिविटीज को शो करता है। तो इनमें से कुछ सबसे ज्यादा फेमस वर्ड्स हैं जो आप डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कहते हो कि वो कभी मेरी मदद नहीं करता, वो कभी मेरी मदद नहीं करता, तो हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे? ही नेवर हेल्प्स मी। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि वो यहां पे रोज आता है, वो यहां पे रोज आता है, तो क्या बोलूंगा मैं? He comes here every day।